परमात्मा हूँ। मैं अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્તરમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર હો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા નક્કી થશે નિશ્ચય નક્કી થયા વિના રહેવાનું નક્કી થશે હા 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 નમો નોરે સૌરિયંતામ નમો નોરે સૌરિદામ નમો નોરે સૌરાગિરિયામ નમો નોરે સૌજયમ નમો નોરે સૌત્રિકાવતિકાવનમ ઓમકારમેન્દ્ર સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદમ ચે ઓંકારાય નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ભૂતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમાસનય स्वानुभूत्या तथा सिद्धि स्वभावाय भवाय विभाव निवृत्त नहीं जाता पंकु जी जय जयनंद। जय जिनेन्द्र साहब। जी शुरू करेंगे। 6 डाला। देखिए 6 डाला में भी दूसरी डाल चल रही है और पहली डाल में ये बताया कि चारों गतियों का में दुख है और एक इंद्रिय में है, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में और चारों गति जो है तिर्यंच गति, मनुष्य गति, नरक गति, देव गति सभी में दुख है। तो ये पहली डाल में पंडित दौलत राम जी ने हमको डिटेल में समझाया था। अभी दूसरी डाल में वो जो दुख है उसका कारण क्या है उसका हमको समझा रहे। दूसरी डाल में जो दुख है, चारों गतियों में जो दुख है उसका कारण क्या है। तो कारण क्या है उन्होंने बताया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो उन्होंने अब पढ़ते आए अभी तो उसमें ये भी बता रहे कि मिथ्यात्व में दो है, एक तो है ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व मतलब अनादिकाल से हम जो मिथ्या मान्यता हमारी चली आ रही है, तो वो मिथ्या मान्यता जो पहले के जन्मों से चली आ रही है वो है अग्रहित मिथ्यात्व। अभी जो इस जन्म में हमने नया ऐड किया है वो है ग्रहित मिथ्यात्व। तो अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व ये दो चीज है। अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से हम ये मिथ्या मान्यता हर जन्म में करते ही आ रहे और हर जन्म में वो ऐड होते 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 वो इकट्ठा हो गया पूरा। तो वो इकट्ठा होते 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 अभी इस जन्म में जो अभी मिथ्या मान्यता हम लोग नया कर रहे हैं वो है ग्रहित मिथ्यात्व। तो अग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। भारी वाला पूरा बेंगलोर। क्या बोलो रे? देखिए आपको याद है कहाँ तक थे हम पास्ट में गए क्लास में? मिथ्या चारित्र, हाँ मिथ्या चारित्र चल रहा था। ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण पेज नंबर 45। देखिए, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी करन विविध विध देह दाह
आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। इसका अर्थ है जो प्रसिद्धि लाभ तथा मान्यता और आदर सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली आत्मा और परवस्तुओं के भेद ज्ञान से रहित शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की जो जो क्रिया है वे सब मिथ्या चारित्र है। शरीर और आत्मा का पेज नंबर 46। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश धन संपत्ति आदर सत्कार आदि की इच्छा से मान आदि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की अनेक क्रियाएं करता है उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। देखिए मेरे ख्याल से ये हो गया है, ये लास्ट क्लास में हो गया। तीसरी डाल शुरू हो गई थी हमारी। मैं इस हाँ, तीसरी पेज डाल 57 में है। हाँ हाँ 57 में, क्योंकि ये तीसरी डाल शुरू हो गई थी, ये अभी मैं दूसरी डाल हाँ, पढ़ रहा था। तो तीसरी 57 डाल में भावार्थ में थे। हाँ भावार्थ में चल रहा है, बराबर 57 में भावार्थ चल रहा है, तो आप पढ़ लेंगे। हाँ जी, ये एक बार 57 से शुरू करते हैं एक बार। देखिए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, तो पेज नंबर 57 से भावार्थ से शुरू करेंगे। पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज आत्मा का अटल विश्वास करना उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना ज्ञान करना उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है तथा परद्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्मा स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना वह निश्चय सम्यक चारित्र है। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, क्योंकि जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तब व्यवहार मोक्ष मार्ग निरूपण में निमित्त रूप से कैसा होता है वह जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग होता है ना तभी व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप से होता है, वो बताएंगे कैसा है करके। देखिए हर जो सभी हम मान्यता क्या हमारे की व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय होता है करके, मगर ये गलत मान्यता है। निश्चय मोक्ष मोक्ष मार्ग होगा तो व्यवहार होगा, निश्चय होगा तो व्यवहार होगा, व्यवहार करते करते निश्चय नहीं होगा। ये ज्यादातर जीवों को ऐसा मान्यता है कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा करके, ये हमारी भूल है। देखिए व्यवहार सम्यक तो सम्यक दर्शन का स्वरूप, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंद रु संवर जानो, निर्जरा मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई संकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष ही दृढ़ प्रतीत उर आनो। अन्वयार्थ, इसका अर्थ है जिनेन्द्र देव ने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष यह 7 तत्व कहे हैं, उन सब की यथावत यथार्थ रूप से श्रद्धा करो। इस प्रकार श्रद्धा करना सो व्यवहार से सम्यक दर्शन है। अब इन 7 तत्वों का रूप का वर्णन करते हैं, उन्हें संक्षेप से तथा विस्तार से सुनकर मन में अटल श्रद्धा करो। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, 7 तत्व व्यवहार से समझ लो और उसकी श्रद्धा करो। ठीक है, अभी वो स्वरूप बताएंगे 7 तत्वों का। तो भावार्थ है निश्चय सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होता है उसका यह वर्णन है। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन न हो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, ये याद रखना आपको। निश्चय सम्यक दर्शन न हो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है। निश्चय श्रद्धा सहित 7 तत्वों की विकल्प राग रहित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है समझ लीजिए बराबर से। निश्चय श्रद्धा सहित 7 तत्वों की विकल्प राग रहित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। देखो ये समझ में आया ना, निश्चय है तो ही व्यवहार होगा, नहीं तो व्यवहार भी नहीं कहलाएगा, वो व्यवहाराभास कहलाएगा। विकल्प राग रहित 7 तत्वों की विकल्प राग रहित श्रद्धा को निश्चय सहित 7 तत्वों की विकल्प राग रहित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। निश्चय श्रद्धा सहित, निश्चय श्रद्धा मतलब ये व्यवहार, निश्चय श्रद्धा मतलब ये तो ये हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन हो गया, वो तो निर्विकल्प ही होता है, विकल्प रहित ही होता है, वो तो राग रहित होता है। हम्म
और व्यवहार तो राग सहित होता है, विकल्प सहित होता है। राग से। निश्चय जो है ना, निश्चय सम्यक दर्शन मतलब क्या? आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन। व्यवहार मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। मतलब व्यवहार हाँ। मतलब आत्मा का अनुभव नहीं रहता वहां पे, सिर्फ आपने सात तत्व समझा है, वो हम्म। व्यवहार सम्यक दर्शन है। मतलब श्रद्धा हुई आपको, व्यवहार से। व्यवहार से श्रद्धा हुई, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। मगर व्यवहार सम्यक दर्शन तो है, मगर निश्चय पूर्वक है तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे। अगर निश्चय, अगर आपका आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है, कैसा है? अभी आपने सात तत्व समझ लिया बराबर, फिर आत्मा का अनुभव जब होगा तभी ये व्यवहार कहलाएगा, नहीं तो व्यवहार भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ जी। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहा है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 9 पृष्ठ 477 तथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा 22। जो यहाँ जो सात तत्वों की श्रद्धा कही है वह भेद रूप से राग रहित है। क्या बता रहे? यहाँ जो सात तत्वों की श्रद्धा कही वह भेद रूप है, राग रहित है, राग सहित है, सॉरी, भेद रूप है, राग सहित है, इसलिए व्यवहार, वह व्यवहार सम्यक दर्शन। देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब क्या होगा? राग रहेगा वहां पे, राग सहित रहेगा और भेद रूप रहेगा वो। और वो आत्मा का अनुभव कैसे होता है? अभेद होता है, भेद रूप नहीं होगा। आत्मा का अनुभव जब भी होगा आपको अभेद अखंड। देखो, आत्मा तो एक ही है, अभेद अखंड एक वस्तु है आत्मा। आत्मा का जब अनुभव होगा आपको पूरा का पूरा एक ही होगा उसका। अभी ये भेद जो है ना, व्यवहार में समझाने के लिए है कि भाई ये सात तत्व अलग 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 हम समझाने के लिए है। मगर जब आत्मा का अनुभव होगा तो पूरा द्रव्य का एक साथ में होगा, एक ही का होगा भेद। देखो, जो यहाँ जो सात तत्वों की श्रद्धा कही वह भेद रूप राग सहित है, इसलिए वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। देखो क्या होता है, एक बार आपका आत्मा का अनुभव हो गया, फिर आप समझाने के लिए व्यवहार से ही समझा सकते हैं आप, निश्चय से समझा नहीं सकते किसी को। अभी आपको आत्मा का अनुभव हो गया सपोज, तो आपको अगर किसी को समझाना है तो व्यवहार से ही समझाएंगे आप। जो अनुभव हुआ वो नहीं बता सकते कैसा हुआ है करके, वो तो एक अभेद का हो गया आपको, ये मैं हूं करके श्रद्धा न हो गया अंदर से, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो गया आपको। आपको समझ में आ गया कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है। अभी आप किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? नहीं भाई, ये सात तत्व अलग 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 भेद करके आप समझाएंगे, वो है व्यवहार सम्यक दर्शन। जब भी बोलेंगे ना तो व्यवहार चालू हो जाएगा। समझ में आया आपको? अभी रसगुल्ला है, रसगुल्ला जब आप खा रहे आनंद ले रहे तभी वो निश्चय रसगुल्ला है, वो निश्चय वाला, मतलब वेदन कर रहे हैं उसका आप जब भी किसी को बोल के बताएंगे रसगुल्ला कैसा है, तो वो व्यवहार रसगुल्ला है, मतलब व्यवहार से बता रहे हैं आप। नहीं तो बताएंगे कैसे आप रसगुल्ला कैसा है? और आप जब टेस्ट कर रहे हो तभी बोलने से तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, जब बोलेंगे व्यवहार हो गया, निश्चय मतलब उसका वेदन कर रहे हैं आप रसगुल्ले का। अगर कोई डिस्टर्ब करेगा आपको बोलने लगे तो वो टेस्ट चला जाएगा, फिर वो वेदन नहीं, वेदन बंद हो जाएगा। आप देख लेना, जब भी आप रसगुल्ला खाते हो ना, तो आप बोलना बंद कर देंगे, उसका टेस्ट लेंगे, एकदम एंजॉय करेंगे एकदम। और जब आप बोलने लग जाएंगे तो टेस्ट चला जाएगा, इतना नहीं आएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा उसका टेस्ट। ये बोले, ये डिस्टर्ब मत करो मुझे, खाने दो, ऐसा बोलते हम। मुझे शांति से खाने दो, डिस्टर्ब मत करो, अभी एक बार खाने दो मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ करके। अभी बोलते ना, हमारा को जो टेस्टी लगता है खाना, था बोलते हैं अब डिस्टर्ब मत करो मुझे, खाने दो, एंजॉय करने दो करके। तो आत्मानुभव भी ऐसे ही करता है, वो बोला डिस्टर्ब मत करो मुझे, मौन से मेरा आत्मा का वेदन करने दो मुझे। यहाँ ये रसगुल्ला के साथ अभी बात करते तो आत्मा का थोड़ा वो समझ में आता है। यहाँ जो सात तत्वों की श्रद्धा कही है वह भेद रूप से है, राग सहित है, इसलिए वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय मोक्ष मार्ग में कैसा निमित्त होता है वह बतलाने के लिए यहाँ तीसरी गाथा कही है, किंतु उसका ऐसा अर्थ नहीं है कि निश्चय सम्यक तो बिना व्यवहार सम्यक तो हो सकता है। हाँ देखिए, निश्चय सम्यक तो बिना व्यवहार सम्यक तो नहीं हो सकता, यही बता रहे। जीव के भेद बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण। बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है।
पेज नंबर है 59। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिना अशुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। देखिए अन्वयार्थ है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव तीन प्रकार के हैं। देखो जीव तीन प्रकार के कौन कौन है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, तीन प्रकार के जीव है। शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वे बहिरात्मा है। समझ में है बहिरात्मा कौन है? शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वो बहिरात्मा है। मैं ही शरीर हूं मानते हैं ना, वो बहिरात्मा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये शरीर को जो मैं मान रहे उसको बोलते बहिरात्मा। यथार्थ तत्व से अजान अर्थात तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। देखो जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं ना, वो कौन है? बहिरात्मा है। यथार्थ तत्व से अजान अर्थात तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानकर यथार्थ निश्चय करने वाले अंतरात्मा कहलाते हैं। देखो आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानकर यथार्थ निश्चय करने वाले अंतरात्मा कहलाते हैं। वो जो भेद विज्ञान करने के बाद में जो आत्मा का अनुभव होता है वो निश्चय करने वाले अंतरात्मा कहलाते हैं। जिसको आत्मा का अनुभव हो गया वो है अंतरात्मा। उत्तम मध्यम और जगन्य ऐसे तीन प्रकार के हैं। अंतरात्मा तीन प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम और जगन्य। अंतरंग तथा बहिरंग ऐसे दो प्रकार के परिग्रह सहित शुद्ध उपयोगी अध्यात्म आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। ये उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो भावलिंगी मुनि है वो उत्तम है। और मध्यम कौन है? जो पंचम गुणस्थान वाले। और जगन्य कौन है? जो चौथा गुणस्थान वाले। भावार्थ है, जीव तीन प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि, वे तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। उनको तत्व की जानकारी नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है। जो शरीर आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हुए अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि है। अंतरात्मा के तीन भेद है, उत्तम मध्यम और जगन्य। उनमें अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से सही रहित सातवें से लेकर 12वें गुणस्थान तक वर्तते हुए शुद्ध उपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। देखो सातवें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक उनको क्या बोला? उत्तम अंतरात्मा बताया उनको, सातवें से लेकर 12वें गुणस्थान तक। 12वें। हाँ जी, हाँ। उसके बाद में देखिए पेज नंबर 60, जीव के भेद उपभेद। जी। हाँ, ओ अंतरात्मा और अंतरात्मा क्या बता रहे हैं? अंतरात्मा और परमात्मा का। परमात्मा तो वो तो भगवान है ना 13वें गुणस्थान में। और अंतरात्मा का अभी बहिर अंतरात्मा सात से, समझाए। अंतरात्मा जगन्य मध्यम और उत्तम होते हैं ना। उत्तम 7 से 12वें गुणस्थान उत्तम। हम्म, तीन वैरायटी है उसमें अंतरात्मा में। हम्म, अच्छा। जगन्य मतलब चौथे गुणस्थान। तो हम्म। जी, यहाँ पे आएगा अभी डिटेल, हाँ। देखिए। तो मध्यम अंतरात्मा। हाँ जी, परमात्मा को ही मेन है ना, परमात्मा को ही हमें ऊपर नहीं लक्ष्य कैसा मेन होगा, हमें पहले परमात्मा को बहिरात्मा ही। रहेगा, पहले बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होगा जीव, हाँ। वो अंतरात्मा होगा पहले, हम्म। फिर वही परमात्मा होगा। हम्म। बिना अंतरात्मा हुए परमात्मा नहीं हो सकता है। सबसे ऊपर परमात्मा है। हाँ नहीं, हम ही है, वही जीव, उसका वो फेज है, उसका जो अवस्था है वो आत्मा की हाँ बस। अवस्था, वही आत्मा मिथ्या दृष्टि रहता है। हम्म। और उसके बाद में वही आत्मा अंतरात्मा बनता है, वही आत्मा परमात्मा बनता है। अभी भगवान महावीर का जो जीव था ना, शेर की पर्याय में वो हिरण को खा रहा था, बहिरात्मा था।
फिर वो दो भावलिंगी मुनि आके उनको संबोधन दिया तो उनको सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर वो अंतरात्मा हुआ। फिर उसके बाद में वो महावीर के भाव में वो परमात्मा हो गया। समझ में आया आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ देखिए, पेज नंबर है 60। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रत अनगारी जगन कहे अविरत सम्यक दृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल परमात्मन द्वैविध तिन में गाति निवारी श्री अरिहंत सकल परमात्मा लोका लोक विहारी। देखिए, अन्वयार्थ अनगारी छठवे गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथा जात रूपधर भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है तथा दो कषाय के अभाव सहित ऐसे पंचम गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक मध्यम अंतरात्मा है, और व्रत सहित सम्यक दृष्टि जीव व्रत रहित सम्यक दृष्टि जीव जगन्य अंतरात्मा है। यह तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। सकल और निकल के भेद से परमात्मा दो प्रकार के हैं, उनमें चार घाती कर्मों को नाश करने वाले लोक तथा अलोक को जानने वाले अरिहंत परमेष्टि शरीर सहित परमात्मा है। देखो, पहले क्या बताया? छठवें गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथा जात रूपधर भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है। छठवें गुणस्थान के जो मुनि है वे क्या है? अंतरात्मा है, मध्यम अंतरात्मा। और पांचवें गुणस्थान के जो देश वृत्ति श्रावक है वो भी मध्यम अंतरात्मा है। और व्रत रहित जो अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथा गुणस्थान का जीव है वो जगन्य अंतरात्मा है। ये तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। तो अंतरात्मा समझ में आ गया, तीन टाइप के हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम। और अभी सकल और निकल के भेद से परमात्मा दो टाइप के हैं। परमात्मा दो प्रकार के हैं। कौन कौन है? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। उनमें चार घाती कर्मों को नाश करने वाले लोक तथा अलोक को जानने देखने वाले श्री अरिहंत परमेष्टि शरीर सहित परमात्मा है। पेज नंबर 61। भावार्थ जो निश्चय सम्यक दर्शन आदि सहित है, तीन कषाय सहित शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग रूप द्वारा स्वयं अपना अनुभव करते हैं, किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। हिंसादि रूप अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही जिनके नहीं रहा है, ऐसी अंतरंग दशा सहित बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, वे छठे प्रमत्त संयत गुणस्थान के समय 28 मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं। वे तथा जो अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानावर्णी ऐसी दो कषाय के अभाव सहित सम्यक दृष्टि श्रावक है, वे मध्यम अंतरात्मा है। अर्थात छठवें और पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है। समझ में आया ना? पांचवें गुणस्थान और छठे गुणस्थान वाले, जो पांचवें गुणस्थान वाले तो व्रति श्रावक हो गए, देश व्रति श्रावक। और छठे गुणस्थान वाले महाव्रति जो मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज, वो दोनों क्या हो गए? मध्यम अंतरात्मा। और जगन्य क्या हो गया? जो अविरत सम्यक दृष्टि, वो जगन्य अंतरात्मा। अभी सम्यक दर्शन के बिना कभी धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है वह जीव बहिरात्मा है। देखो, मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा जब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक आपको सम्यक दर्शन चालू ही नहीं होने वाला, शुरू ही नहीं होगा। परमात्मा के दो प्रकार है, सकल और निकल। श्री अरिहंत परमात्मा वे सकल परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा वे निकल परमात्मा है। वे दोनों सर्वज्ञ होने से लोक और अलोक सहित सर्व पदार्थों का त्रिकालवर्ती संपूर्ण स्वरूप एक समय में युगपत अर्थात एक साथ जानने देखने वाले हैं, सबके ज्ञाता दृष्टा है। इससे निश्चित होता है कि जिस प्रकार सर्वज्ञ का ज्ञान व्यवस्थित है, उसी प्रकार उनके ज्ञान के ज्ञेय सर्व द्रव्य छह द्रव्यों की त्रैकालिक क्रमबद्ध पर्याय भी निश्चित व्यवस्थित है। कोई पर्याय उल्टी सीधी अथवा अव्यवस्थित नहीं होती, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मानता है। जिसकी ऐसी मान्यता निर्णय नहीं होती, उसे स्व पर पदार्थों का निश्चय नहीं होने से शुभाशुभ विकार और परद्रव्य के साथ कर्ता बुद्धि एकता बुद्धि होती ही है, इसलिए वह जीव बहिरात्मा है।
देखो ये बराबर से समझ लेना, बहिरात्मा अंतरात्मा दोनों का। बहिरात्मा कौन होता है और अंतरात्मा कौन होता है। ये पेज नंबर अभी 62 चल रहा है हमारा। देखो बहिरात्मा समझ में आया। देखो, उसे स्व पर पदार्थों का निश्चय न होने से, देखो ये बहिरात्मा कौन है, जिसकी ऐसी मान्यता नहीं होती और उसे स्व पर पदार्थों का निश्चय न होने से शुभ अशुभ विकार और परद्रव्य के साथ कर्ता बुद्धि एकता बुद्धि होती ही है, इसलिए वह जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मा को क्या होता है कि परद्रव्य के साथ में कर्ता बुद्धि और एकता बुद्धि होती है, वो बहिरात्मा है। उसको स्व और पर का है ना निश्चय नहीं होता है, मतलब स्व कौन है पर कौन है उसको मालूम ही नहीं रहता है कि स्व कौन है पर कौन है, तो वो है बहिरात्मा। अभी है पेज नंबर 62 पे, निकल परमात्मा का लक्षण तथा परमात्मा के ध्यान का उपदेश। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्मन भोगे शर्म अनंता बहिरात्मता हेय जानी तजी अंतर आत्म पूजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। इसका अन्वयार्थ है, ज्ञान मात्र जिनका शरीर है ऐसे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म तथा औदारिक शरीर आदि नौ कर्म, ऐसे तीन प्रकार के कर्म रूपी मैल से रहित निर्मल और महान सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा है। वे अपरिमित अनंत सुख भोगते हैं। इन तीनों में बहिरात्मा पने को छोड़ने योग्य जानकर और उसे छोड़कर अंतरात्मा होना चाहिए और सदा के लिए परमात्मा पद का ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा अर्थात निरंतर आनंद प्राप्त किया जाता है। क्या बता रहे कि ये जो बहिरात्मापना छोड़ने योग्य है और अंतरात्मा होना चाहिए, बहिरात्मापना छोड़कर छोड़ने योग्य जानकर उसे छोड़ना है और अंतरात्मा होना चाहिए और सदा परमात्मा पद का ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा अर्थात निरंतर आनंद प्राप्त किया अनम्यूट जाता है। करी। तो परमात्मा पद कौन सा है, निकल परमात्मा और सकल स्टार्ट परमात्मा। किया। सकल परमात्मा मतलब शरीर सहित जो ठीक है। परमात्मा है वो सकल परमात्मा है, और शरीर रहित जो सिद्ध परमात्मा है वो निकल परमात्मा है। अभी देखिए पेज नंबर 63 पे भावार्थ देखेंगे। औदारिक आदि शरीर रहित शुद्ध ज्ञानमय द्रव्य भाव नो कर्म रहित निर्दोष और पूज्य सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अक्षय अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इन तीन में बहिरात्मपना मिथ्यात्व सहित म्यूट है, होने के छोड़ो कारण मत। हेय छोड़ने योग्य है। इसलिए आत्महितैषी को चाहिए कि उसे छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मापना प्राप्त करे, क्योंकि उससे सदैव संपूर्ण और निरंतर आनंद अनंत आनंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या बता रहे कि औदारिक आदि शरीर रहित शुद्ध ज्ञानमय द्रव्य भाव नो कर्म रहित निर्दोष और पूज्य सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अक्षय अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करते हैं और इन तीन में बहिरात्मापना मिथ्यात्व सहित होने के कारण हेय है, छोड़ने योग्य बोला है। बहिरात्मापना छोड़ने योग्य वो हेय है, और इसलिए आत्मा हितैषी को चाहिए कि उसे छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा पना प्राप्त करे, क्योंकि उससे सदैव संपूर्ण और निरंतर अनंत आनंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी देखिए अजीव पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य के लक्षण तथा भेद। चेतनता बिन सो अजीब है पंच भेद ताके है पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके है जिये पुद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होय अधर्म सहाय जिन बिन मूर्ति निरूपी। अन्वयार्थ, जो चेतनता रहित है वह अजीव है। देखो अजीव कौन है, जिसको चेतना नहीं है, जो चैतन्य नहीं है वो है अजीव। उस अजीव के पांच भेद है। देखो अजीव के पांच भेद है, जो जिसमें चेतना नहीं है ना वो अजीव है। अजीव के पांच भेद है, वर्ण और रस दो है, पांच वर्ण है और रस अंजन। दो। देखो वर्ण पांच है, रस दो है।
और गंध और आठ, दो गंध है। देखो, 5 वर्ण है और 5 रस है, 2 गंध है और 8 स्पर्श है, वह पुद्गल द्रव्य है। समझ में आया आपको? देखो, 5 वर्ण कौन सा है? 5 कलर है ना पुद्गल को। वो कौन से कलर है? 5 कलर है ना वर्ण। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। हाँ, और रस 2 है। दो रस सुरभिगन, है। दुर्भिगन। नहीं नहीं, रस 5 है, रस 5 है। मीठा, खट्टा, कषैला, कड़वा और चरपरा। और 2 गंध है, सुगंध और दुर्गंध। और 8 स्पर्श है। स्पर्श मतलब हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम। और 2 है, देखो, हल्का भारी, रूखा चिकना। खुरदरा, हाँ जी। भारी, खुरदरा, हाँ भारी, गरम, हल्का। हाँ जी, बराबर बोल रहे हैं आप, बोलिए। खुरदरा, हल्का, कोमल, हल्का, भारी, गरम, ठंडा, हल्का, चिकना। हाँ बराबर है, ठंडा गरम, बराबर है। हाँ, ठीक है, हाँ, रूखा चिकना, ठंडा गरम। हाँ। ये पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य के लक्षण है। और जीव को, पुद्गल को चलने में निमित्त अमूर्तिक है। जो जीव को और पुद्गल को चलने में निमित्त और अमूर्तिक है, वह धर्म द्रव्य है। समझ में आया? और तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त निमित्त होता है, वह अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने उस अधर्म द्रव्य को अमूर्तिक, अरूपी कहा है। देखो, धर्म, अधर्म, काल, आकाश और आत्मा, जीव द्रव्य, ये सब अमूर्तिक है, अरूपी है। और मूर्तिक कौन है? सिर्फ पुद्गल द्रव्य है। बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक है। भावार्थ, जिसमें चेतना, ज्ञान, दर्शन अथवा जानने देखने की शक्ति नहीं होती, उसे अजीव कहते हैं। पेज नंबर 64। उस अजीव के 5 भेद है: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो स्वयं गति करते हैं, ऐसे जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त कारण होता है, वह धर्म द्रव्य है। तथा जो स्वयं अपने आप गति पूर्वक स्थिर रहे रहे हुए जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में निमित्त कारण है, वह अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने इन धर्म, अधर्म द्रव्यों को तथा जो आगे कहे जाएंगे उन आकाश और काल द्रव्यों को अमूर्तिक कहा है। इंद्रिय से नहीं जाना जाता है, उसको अमूर्तिक कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह दिए हुए, आप देख लेना पेज नंबर 64 पर। और धर्म और अधर्म से यहाँ पुण्य और पाप नहीं, किंतु 6 द्रव्यों में आने वाले धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नाम के 2 अजीब द्रव्य समझना चाहिए। देखो, धर्म अधर्म मतलब पुण्य पाप नहीं समझना, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। धर्म अधर्म मतलब पुण्य पाप नहीं है। धर्म द्रव्य है, अधर्म भी द्रव्य है, पुण्य पाप नहीं है। ये 6 द्रव्यों में आने वाले धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, वो धर्म अधर्म पाप नहीं है। वो अधर्म मतलब, अधर्म द्रव्य द्रव्य का नाम है, वो पाप नहीं है। वो तो अपने शुद्ध स्वरूप में है अधर्म द्रव्य। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य मतलब वो पुण्य और पाप समझ रहे हैं। धर्म मतलब अच्छा, अधर्म मतलब अच्छा। वो अधर्म वाला अधर्म नहीं है, वो धर्म वाला धर्म नहीं है, वो तो द्रव्य का नाम है। किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ठीक कर लेना हो। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य एक द्रव्य है, उसका नाम है वो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। धर्म पाप नहीं है, अधर्म मतलब पाप नहीं है वो। पेज नंबर 65। आकाश, काल और आश्रव के लक्षण अथवा भेद। सकल द्रव्य को वास ज्यास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निशी दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा। मिथ्या अविरत अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। जिसमें समस्त द्रव्यों का निवास है, वह आकाश द्रव्य जानना। ठीक है, आकाश द्रव्य में सभी द्रव्य रहते हैं, सबका निवास है आकाश द्रव्य में। स्वयं प्रवर्तित हो और दूसरों को प्रवर्तित होने में निमित्त हो, वह निश्चय काल द्रव्य है। वो निमित्त बनता है, टाइम है ना काल द्रव्य मतलब।
तथा रात्रि दिवस आदि व्यवहार काल जानो। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व सुनो। मन वचन और काया के आलंबन से आत्मा के प्रदेश चंचल होने रूप 3 प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व, अविरत कषाय और प्रमाद सहित उपयोग आत्मा की प्रवृत्ति, यह आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व में क्या बताया? मिथ्यात्व, अविरत कषाय, प्रमाद और योग, 3 प्रकार के योग, इनको आश्रव बताया। अभी पेज नंबर है 66। भावार्थ, जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है उसे स्थान को आकाश कहते हैं। और जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है। वो देखो, टाइम जो है ना, काल द्रव्य दूसरे को बदलता नहीं है, वो स्वयं बदल रहा है, दूसरे जो बदल रहे हैं उनमें निमित्त है वो। जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है उसे निश्चय काल कहते हैं। वो दूसरे को बदलता नहीं है, स्वयं बदलता है, दूसरे को निमित्त बनता है वो। रात, दिन, घड़ी, घंटा आदि को व्यवहार काल कहते हैं। अभी जो हम बोलते हैं ना, आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, ये सब व्यवहार काल है। 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे सब ये व्यवहार काल है। निश्चय काल क्या है? काल द्रव्य, परमाणु, कालाणु, वो निश्चय द्रव्य, निश्चय काल है। व्यवहार काल मतलब ये जो हमारा साल है, महीना है, वार है, वो सब व्यवहार काल है। अब आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं। उसके मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग, ऐसे 5 भेद है। देखो, आश्रव तत्व जो कर्मों का आना आत्मा प्रदेशों में, उसको आश्रव बोलते हैं। आश्रव के 5 भेद है। कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। आपको बताया था ना, 599, हाँ, 599 बताया था, 99,999। पहला 9 कौन सा है? मिथ्या। मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग। हाँ, ये 5 आश्रव से कर्मों का आना होता है आत्मा प्रदेशों में। तो आश्रव और बंध दोनों में भेद जीव के मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम वह भाव आश्रव है, और उन मलिन भावों में स्निग्धता वह भाव बंध है। देखो क्या बता रहे? आश्रव और बंध दोनों में भेद जीव के मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम वह भाव आश्रव है, और उन मलिन भावों में सिग्नता वह भाव बंध है। ठीक है। अभी नीचे फुटनोट में दिया है, जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें भस्म रख डाली जाए तो वह समा जाती है, फिर उसमें शर्करा डाली जाए वह भी समा जाती है, फिर उसमें एक सुइया डाली जाए वो भी समा जाती है, उसी प्रकार आकाश में भी मुख्य अवगान शक्ति है, इसलिए उसमें सर्वद्रव्य एक साथ रह सकते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता नहीं है। देखो कितना मस्त एग्जांपल दिया। क्या बताया कि एक बर्तन में पानी भरकर उसमें भस्म राख डाल दो। एक बर्तन में पानी डालो, उसमें राख डालो, उसमें आ जाएगी राख भी। पानी है भरा हुआ, राख डालो वो भी उसमें आ जाएगी, और उसमें शक्कर भी डालो वो भी उसमें आ जाएगी, फिर उसमें सुइया डालो वो भी उसमें आ जाएंगे, तो ये सब समा जाती है। उसी प्रकार आकाश में भी कैसा है, अब एक ही जगह पे कितने भी द्रव्य रखो और समा जाते हैं एक दूसरे में, एक ही जगह पे, अलग अलग जगह नहीं चाहिए, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता नहीं है। अभी देखो पुद्गल अभी है, समझो एक कोई पुद्गल का मैं बताता हूँ आपको। अभी कोई भी पुद्गल लीजिए, अभी ये मोबाइल है, समझो ये पुद्गल है। अभी इसी जगह पे आत्मा रह सकता है, इसी के साथ में, ऐसा नहीं कि उसको अलग जगह चाहिए। इसके साथ ही दूसरा द्रव्य, अभी धर्म द्रव्य भी रह सकता है इसके साथ में, अधर्म द्रव्य भी रह सकता है, काल भी रह सकता है, आकाश भी रह सकता है। सबके लिए अलग अलग जगह नहीं, इसी जगह में सभी द्रव्य रह सकते हैं। वो सब एडजस्ट कर लेते जगह उधर ही, एक ही जगह में। जैसा एग्जांपल पर दिया ना, आत्मा अभी जो आपने मोबाइल में बताया, उधर आत्मा कैसे रह सकती है उधर? अभी जो आपने ये, वही जगह में रहती है ना। अभी बहुत सारे जीव है इसमें नहीं, तो, पुद्गल के, अच्छा बहुत सारे जीव है, हाँ। छोटे छोटे जीव कितने हैं अभी। अभी दीवार हाँ के भी आर पार जा रहे हैं जीव तो। हाँ, बराबर समझ में। सूक्ष्म जीव सभी जगह पे है। सूक्ष्म जीव है।
सूक्ष्म जीव है ना, अभी आप ये काजल की डिब्बी में जैसे काजल भरा हुआ है, वैसे जीव सब जगह में भरे हुए ठसाठस। अच्छा अभी आप आंख देख रहे हो, उसके अंदर बाहर भी हो रहे जीव, नाक के अंदर अच्छा, बाहर हो रहे। हाँ, अंदर बाहर हो अंदर रहे। से बाहर, पूरा हाँ अंदर से बाहर। हाँ, अभी आंख की, आपकी आंख है ना, आंख से अंदर और बाहर हो रहे जीव, अभी ट्रैवल कर रहे। ओ, छोटे छोटे जीव है ना, वो जो सूक्ष्म जीव, एक इंद्रिय। हम्म। अभी आपके अच्छा। शरीर के आर पार हो रहे बहुत सारे जीव। हम्म बहुत सारे जीव आर पार हो रहे हैं। दीवार दिख रहा है आपको सामने, दीवार में आर पार हो रहे हैं। टेबल दिख रहा है, उधर आर पार हो रहे हैं। अभी मोबाइल दिख रहा है, इसके आर पार हो रहे हैं। अभी यहाँ से हम्म। एक जीव इधर गया और इधर से बाहर आया आराम से। अच्छा। आराम से बाहर आता है, मस्त ट्रैवल करता है एकदम। हम्म अभी हमारे शरीर में इधर घुसा, इधर से बाहर निकल रहा है अभी आराम से, पीछे से। हम्म और पीछे से घुसा, बाहर से अंदर निकल रहा है। यहाँ से घुसा और इधर से बाहर निकल रहा है। मस्त ट्रैवलिंग चल रहा है उनका, वो रुकते नहीं किसी से। हम्म वो तो आग में भी चलते हैं, पानी में भी चलते हो, तो कहीं पे भी, मतलब दीवार में वगैरह किधर भी। अभी जो पहाड़ हम्म दिख रहा है ना आपको, हिमालय पर्वत, हम्म तो भी क्रॉस करके जा रहे जीव। हम्म वो सूक्ष्म जीवों को कोई रोक नहीं सकता है, बादर जीवों को रुकता है, सूक्ष्म जीव नहीं रुकते हैं। हम्म तो ये पूरा, अभी अभी देखो, इधर आप हाथ रखो, इधर आपके सामने, ऐसा 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 हम्म, खचा खच भरे हुए है। हाँ। ये हाथ है, और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इधर इतना डिस्टेंस में अनंत जीव है इधर। ये तो पूरा जी पैक सुबह है, में भी, सुबह में भी रहते हैं एनी टाइम? 24 घंटा। अच्छा। खाली इधर नहीं, पूरा 3 लोक में खचाखच भरा हुआ है। नरक में, स्वर्ग में, सब देवलोक जगह में, में? सब जगह में एक इंद्रिय खचाखच भरा हुआ है, सूक्ष्म जीव। अच्छा। पहाड़ में, पानी में, माउंटेन में, दीवार में, कहीं पे भी, कुर्सी में, टेबल में। अभी आप जो कुर्सी देख रहे हैं, उसके अंदर भी जीव है। अंदर बाहर सब जगह जीव है। ऐसा खचाखच भरा हुआ है। हम्म अभी इतने सारे जीव है, उसमें 608 जीव भी मुक्त जा सकते हैं। नंबर लगना चाहिए उसमें हमारा। इतने अनंत अनंत जीव है, हम सब वो बन के आए अभी। 84 लाख योनि में सब हो गया है अभी पूरा। हम्म और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमको उधर ही घूमना है आगे, 84 लाख योनि में। तो सम्यक दर्शन होगा कैसे? स्व पर का भेद विज्ञान करना पड़ेगा, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार कुमार के चाक को घूमने में धुरी अर्थात कीली, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। लोकाकाश में जितने प्रदेश है, उतने ही काल द्रव्य है। दिन, घड़ी, घंटा, मास, उसे व्यवहार काल के। देखो, ये काल द्रव्य के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो काल द्रव्य का कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, अभी पेज नंबर है 67। तो जी काल द्रव्य भाई वो परमाणु ना, एटम, वो 6 द्रव्य में काल द्रव्य, उसका हाँ, बारे में? कालाणु, कालाणु वो निश्चय काल है। हाँ और वो व्यवहार निश्चय काल काल। जो एक साल है, एक महीना है, एक एक सप्ताह हाँ है, ये काल, वो तो ये समझ में आ गया। वो व्यवहार काल है। हाँ वो जो निश्चय काल है, वो कुछ करता नहीं किसी को। हाँ, निश्चय काल कुछ नहीं वो करता है अपने वो। स्वभाव में, अपने स्वभाव में रहता है, वो खुद घूमता रहता है, परिणमन होता है उसका खुद का। हम्म समझ में आया। हाँ ठीक है, अभी पेज नंबर 67। आश्रव त्याग का उपदेश और बंध संवर निजरा का लक्षण। ये ही आत्म को दुख कारण ताते, इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। श्याम दमतई जो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये। तप बल तई विधि झरन निर्जरा ताही, सदा आचरिय। बहुत अच्छा आया यहाँ पर। आप ये फोटो भी देख सकते हैं आप इधर बुक में। बंद का भी, संवर का भी, और निर्जरा का भी, 3 फोटोज दिया है यहाँ पे। जो बोट में पानी में आता है ना, भरता है ना, वो उसका फोटो दिया है। और संवर मतलब वो पानी खाली करता है, और निर्जरा मतलब पानी खाली करता है, और ये आने का रोकता है, पानी आने का। और बंद में क्या पानी आ रहा है बोट के अंदर। तीनों फोटो दिया, देखो वो आप बुक्स पानी में, खाली, संघर्ष पेज से नंबर पानी। 67 में दिया है। अभी अन्वयार्थ पढ़ते हैं। यह मिथ्यात्वादी ही आत्मा को दुख के कारण है, इसलिए इन मिथ्यात्वादी को छोड़ देना चाहिए।
आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना यह बंध कहा है, वह कभी भी नहीं करना चाहिए। कषायों का अभाव इंद्रियों तथा मन को जीतने से कर्म नहीं आए, वह संवर तत्व है। उस संवर को ग्रहण करना चाहिए, तप की शक्ति से। पेज नंबर 68। कर्मों का एक देश खिर जाना सो निर्जरा है, उस निर्जरा को सदैव प्राप्त करना चाहिए। देखो भावार्थ है, यह मिथ्यात्वादी ही आत्मा को दुख के कारण है, किंतु वह पदार्थ दुख के कारण नहीं है। इसलिए अपने दोष रूप मिथ्या भावों का अभाव करना चाहिए। स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, रागादि के साथ जीव का बंध और अन्योन्य अवगाह रूप पुद्गल जीवात्मक बंध कहा है। राग परिणाम मात्र ऐसा जो भाव बंध है, वह द्रव्य बंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है, सो छोड़ने योग्य है। वापिस पढ़ो। देखो, यह मिथ्यात्वादी आत्मा को दुख के कारण है। ये जो मिथ्यात्व है ना, यही आत्मा को दुख देता है, दुख का कारण है। किंतु पर पदार्थ दुख के कारण नहीं है। देखो, कोई वस्तु दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कौन है? मिथ्यात्व। जो खुद का जो मिथ्या मान्यता है, वो दुख का कारण है। पर पदार्थ है ना वस्तु, वो दुख का कारण नहीं है। अभी सभी बोलते हैं कि ये मुझे दुख दे रहा है, वो मुझे दुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है। अरे कोई दुख नहीं देंगे आपको, आपका मिथ्यात्व आपको दुख दे रहा है। जीव क्या समझ रहा है? मुझे दूसरे से दुख हो रहा है करके। कोई घर से परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई कस्टमर से परेशान है। सभी जीव स्वर को दुख का कारण मान रहे हैं। कोई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण मेरा मिथ्यात्व, जो मेरी मान्यता गलत है, वही मिथ्यात्व दुख का कारण है। इसलिए अपने दोष रूप मिथ्या भावों का अभाव करना चाहिए। अभाव किसका करना है? अपना मिथ्यात्व का अभाव करो, आप दूसरे का अभाव मत करो। लोग तो दूसरे का अभाव करने के लिए पीछे पड़े हैं कि तुम्हारा ही अभाव कर देता हूं करके। अपना मिथ्यात्व का अभाव करना है। स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, रागादि के साथ जीव का बंध और अन्योन्य अवगाह रूप पुद्गल जीवात्मक बंध कहा है। राग परिणाम मात्र ऐसा जो भाव बंध है, वह द्रव्य बंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है, जो छोड़ने योग्य है। देखो क्या बताया, ये भाव बंध है ना, जो राग द्वेष है, वही द्रव्य बंध का कारण है। इसलिए निश्चय बंध है, सो छोड़ने योग्य है। अभी सेकंड, मिथ्यात्व और क्रोधादि रूप भाव, इन सबको सामान्य रूप से कषाय कहा जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुष्ट 40। ऐसे कषाय के अभाव को शम कहते हैं। और दम अर्थात जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष टालकर इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है, उसे निश्चय नय में स्थित साधु वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। समय सार गाथा 31। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व और क्रोधादि रूप भाव, इन सबको सामान्य रूप से कषाय कहा जाता है। समझ में आया? कषाय मतलब मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय है। ऐसे कषाय के अभाव को शम कहते हैं। और दम अर्थात जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष टालकर इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है, उसे निश्चय में स्थित साधु वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। समय सार गाथा 31। स्वभाव परभाव के भेद ज्ञान द्वारा द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय तथा उनके विषयों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है, ऐसा जानना, उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। परंतु आहार आदि तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मंद कषाय है, उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता, क्योंकि वह तो शुभ राग है, पुण्य है, इसलिए बंध का ही कारण है। ऐसा समझना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वापिस पढ़ता हूं। स्वभाव पर भाव के भेद ज्ञान द्वारा द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय तथा उनके विषयों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है, ऐसा जानना, उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। परंतु आहार आदि तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मंद कषाय है, उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता, क्योंकि वह तो शुभ राग है, पुण्य है, इसलिए
बंध का ही कारण है, ऐसा समझना। ये समझ में आया? इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो, आप स्व पर भेद विज्ञान करते हो ना, वही इंद्रिय दमन है। आप जो खाना छोड़ देते वो इंद्रिय दमन थोड़ी हुआ। भेद विज्ञान जो कर रहे हैं ना, वो इंद्रिय दमन है। जो आप खाना छोड़ रहे हो बाहर का, वो है शुभ राग है, पुण्य है, इसलिए बंध का ही कारण है, ऐसा समझना है। तीसरा, शुद्ध आत्माश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध भाव ही संवर है। देखो, शुद्ध आत्माश्रित, देखो शुद्ध आत्मा का जब आप आश्रय लेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध भाव ही संवर है। प्रथम निश्चय सम्यक दर्शन होने पर स्वद्रव्य के आलम्बानुसार संवर निर्जरा प्रारंभ होती है। देखो, संवर निर्जरा कब से शुरू होगी? निश्चय सम्यक दर्शन होने पर स्वद्रव्य के जब आप आलंबन लेंगे, तभी संवर निर्जरा प्रारंभ होगी। क्रमशः जितने अंश में राग का अभाव हो, क्रमशः जितने अंश में राग का अभाव हो, उतने अंश में संवर निर्जरा रूप धर्म होता है। स्व उन्मुक्ता के बल से शुभ अशुभ इच्छा का विरोध, इच्छा का निरोध सो तप है। क्या बताया? स्व सन्मुक्ता के बल से शुभाशुभ इच्छा का निरोध सो तप है, उस तप से निर्जरा होती है। चौथा नंबर है संवर। पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव को आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकना सो भाव संवर है, और तदनुसार नवीन कर्मों का आना स्वयं स्वतः रुक जाए सो द्रव्य संवर है। देखो, संवर का मतलब क्या है कि पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव आश्रव को आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकना सो भाव संवर है, और तदनुसार नवीन कर्मों का आना स्वयं स्वतः रुक जाए सो द्रव्य संवर है। पांचवा, निर्जरा। अखंड आनंद निजे शुद्धात्मा के लक्ष्य से अंशतः शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की अंशतः हानि करना सो भाव निर्जरा है, और उस समय खिरने योग्य कर्मों का अंशतः छूट जाना सो द्रव्य निर्जरा है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में से लिया है इन्होंने। और छठा नंबर, जीव अजीव को उनके स्वरूप सहित जानकर स्व तथा पर को यथावत मानना, आश्रव को जानकर उसे हेय रूप बंध को जानकर उसे अहित रूप संवर को पहचान कर उसे उपादेय रूप तथा निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण मानना चाहिए। नीचे फुटनोट में दिया है आश्रव आदि के दृष्टांत। आश्रव जिस प्रकार किसी नौका में छिद्र हो जाने से उसमें पानी आने लगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्ववादी आश्रव के द्वारा आत्मा में कर्म आने लगते हैं। देखो, आश्रव का उन्होंने बोट का उदाहरण दिया। जो एक नौका होती है ना, नौका में सपोज छेद हो जाते हैं, तो छेद से तो पानी आ जाएगा अंदर, इसका ही मीनिंग है ये कर्म आने लग जाते हैं आत्मा में। देखो, वो जो नौका चल रही है उसमें अगर होल हो गया, छेद हो गया, तो पानी अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह मिथ्यात्ववादी आश्रव के द्वारा आत्मा में कर्म आने लग जाते छेद में से। अभी बंध, जिस प्रकार छिद्र द्वारा पानी नौका में भर जाता है, उसी प्रकार कर्म परमाणु आत्मा के प्रदेशों में पहुंचते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, अभी वो नौका चल रही है ना, उसमें छेद हो गया, वो आश्रव हो गया, और वो पानी अंदर आके जहाज में इकट्ठा हो गया नौका में, उसका नाम है बंध। इसी तरह आत्मा में क्या होता है? कर्म परमाणु आत्मा के प्रदेशों में पहुंचते हैं, उसका नाम है बंध। और संवर मतलब क्या? जिस प्रकार छिद्र बंद करने से नौका में पानी का आना रुक जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भाव रूप गुप्ती आदि के द्वारा आत्मा में कर्मों का आना रुक जाता है। जैसे आप वो छेद को बंद कर देंगे तो नया पानी आना बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं संवर। उसी प्रकार शुद्ध भाव जब आप करेंगे, तभी गुप्ती आदि के द्वारा आत्मा में कर्मों का आना रुक जाता है। निर्जरा मतलब क्या? जिस प्रकार नौका में आए हुए पानी में से थोड़ा पानी किसी बर्तन में भरकर बाहर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार निर्जरा द्वारा थोड़े से कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, इसका नाम निर्जरा है। और मोक्ष मतलब जिस प्रकार नौका में आया हुआ सारा पानी निकाल देने से नौका एकदम पानी रहित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा में से समस्त कर्म पृथक हो जाने से आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है, अर्थात आत्मा मुक्त हो जाता है।
ये बोर्ड का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अभी देखिए, मोक्ष का लक्षण, व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण तथा कारण। ठीक है, ये अभी पढ़ लेते हैं आज अभी। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, यही विद सो यह विद जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, येहु मान समकितो कारण अष्ट अंग जुत धारो। अन्वय अर्थ, समस्त कर्मों से रहित स्थिर अटल अनंत सुखदायक दशा पर्याय सो मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार जो सात तत्वों के भेद सहित श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी सच्चे देव 24 परिग्रह से रहित वीतराग गुरु सारभूत अहिंसा में जैन धर्म, इन सबको सम्यक दर्शन का निमित्त कारण जानना चाहिए। सम्यक दर्शन को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। मोक्ष का स्वरूप, भावार्थ है, मोक्ष का स्वरूप जानकर उसे अपना परम हित मानना चाहिए। 8 कर्मों के सर्वथा नाश पूर्वक आत्मा की जो संपूर्ण शुद्ध दशा पर्याय प्रकट होती है उसे मोक्ष कहते हैं। वह दशा अविनाशी तथा अनंत सुखमय है। इस प्रकार सामान्य और विशेष रूप से 7 तत्वों की अचल श्रद्धा करना उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। जिनेन्द्र देव वीतरागी दिगंबर जैन निर्ग्रंथ गुरु तथा जिनेन्द्र प्रणीत अहिंसा में धर्म भी उस व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण है। अर्थात इन तीनों का यथार्थ श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। उसे निम्नोक्त 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप पहले, दूसरे और तीसरे छंद के भावार्थ में समझाया है। निश्चय सम्यक्त्व के बिना मात्र व्यवहार को व्यवहार सम्यक्त्व नहीं कहा जाता। ठीक है, अभी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आज अपने समय हो गया है, तो पेज नंबर 71 पे हम रुकते हैं। अभी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। आज आपको कोई टफ तो नहीं लगा ना? थोड़ा सा ये समझ में आया ना बराबर से? जी, अभी कल कंटिन्यू कर लेंगे। जी, जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।